वो वक्त जब हर तरफ परेशानी का आलम है और पूरी दुनिया में यही बात हर जगह से नज़र आती है कि गरीब भूखा मर रहा है और उनके खाने का बंदोबस्त करो। जहाँ पे हुकूमतें, हुक्मरान जो है वो बेबस होके ये कहने को नज़र आते हैं कि हम घर घर तक राशन पहुँचाने के अहल नहीं हैं, और तमाम तंजीमें जो जिस हवाले से भी जो है मौजूद हैं वो सुबह शाम ये कोशिश कर रहे हैं, और हर बंदा जो जितनी ताकत रखता है वो गरीबों पे खर्च करने की कोशिश कर रहा है। मगर फिर भी आज हमें महसूस होता है कि अगर सिंध के थल को देखा जाए तो वहाँ बच्चे भूखे और प्यासे मर रहे हैं, और वहाँ गरीब जो है रोटी रोटी करके सांस तोड़ते दिखाई देते हैं। हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमें करना क्या चाहिए, हमारा दीन इस्लाम हमें क्या दर्स देता है? तो हम देखें कि हम तो शाम को पेट भर के खाना खा के सोते हैं। हम सभी सोचें कि कभी हमने अपने पड़ोस में किसी से ये पूछा कि साहिब क्या तूने खाना खाया या नहीं खाया? जब हम सैर होके इतना कीमती खाना खा के 3-4 डिशेस बना के सैर होके खा लेते हैं, सोने से पहले कभी हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दे के ये सवाल किया, साहिब बच्चों के लिए तुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या तेरे बच्चों के लिए कपड़े भी हैं या नहीं हैं? क्या पहनने को जूता भी मुयस्सर है या नहीं है? तो क्या हमने कभी सोचा, कभी ऐसा काम किया? नहीं किया। तो आओ सुनो हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हमें क्या दर्स मिलता है। एक बच्चा जो मुसलमान भी नहीं है, उसका बाप फौत हो जाता है, अब उसकी माँ है, कमाने वाला भी कोई नहीं है, गुर्बत और फाके इतने कि माँ के पास पहनने को लिबास नहीं है। अब माँ बच्चे के सामने बैठ के आंसू बहाए और कहने लगी, बेटे पहनने को लिबास कोई नहीं है, कोई होता जो आज हमारी मदद करता। तो वो बच्चा था, वो माँ के आंसू देख के बर्दाश्त न कर सका, उठा और अपने चचा के पास गया और जाके उसने फरियाद की कि चचा जान हमारे वालिद साहब तो फौत हो गए, अब कमाने वाला कोई नहीं है, हमारा कोई रोज़गार नहीं है, रोज़ी का कोई सिलसिला नहीं है, और मेरी माँ इस हाल में है कि उसके पास पहनने को लिबास नहीं है, तो क्या तुम मदद कर सकते हो? तो उस चचा ने कहा, भाई मैं अपने बच्चों का पेट पालूं या तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं? जाओ अपना काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो बच्चा था, रोता हुआ घर को लौटा कि अब क्या करूं, मेरे अब्बू का जो भाई था उसने भी धुतकार दिया, तो कौन और सहारा बनेगा? तो वो बेटा, वो बच्चा रोता हुआ आ रहा था, तो रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा, बच्चे क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, साहिब इस तरह मेरी माँ के पास पहनने को लिबास कोई नहीं है, तो मैं गया था अपने चचा के पास, जाके फरियाद की थी कि कोई मदद कर दो। तो उसने कहा, हमारे पास कुछ नहीं, हम मदद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए परेशानी के आलम में घर जा रहा हूँ कि माँ को जाके क्या बताऊँगा। उस दुखी माँ को जब बताऊँगा कि चचा ने कुछ नहीं दिया, तो उसके सीने पे कितनी छुरियाँ चलेंगी। तो वो सुनने वाला जिसने दुख सुना, तो उसने कहा, यार इस तरह करो, सहने काबा में चले जाओ, वहाँ एक मोहम्मद नाम का आदमी बैठा होगा, चेहरा चमकता होगा, उसको जाके फरियाद करो, वो तुम्हें दे देगा, मगर ख्याल रखना वो हमारे धर्म छीन लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा धर्म छीन ले। तो वो लड़का माँ के पास गया, रोते हुए जाके बताया कि चचा ने कुछ नहीं दिया, मगर एक शख्स ने एक दरबार बताया है, एक आस्थान बताया है, एक घर की तरफ उसने रहनुमाई की है कि एक सखी शख्स है, उसके पास अगर जाएं तो वो मुरादें पूरी कर देता है, वो गरीबों का सहारा बन जाता है। मगर उसने साथ ये भी बताया है कि उसके पास अगर कोई जाए तो वो धर्म ही छीन लेता है, दीन ही छीन लेता है, अपने दीन का कलमा पढ़ा देता है। तो माँ ने कहा, बेटे मैं नंगी तो रह सकती हूँ, बेलिबास तो रह सकती हूँ, मगर अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। तुम उसके पास न जाना, कहीं वो तुम्हारा धर्म न छीन ले, कहीं वो मेरा धर्म न छीन ले, कहीं मुझे दीन छोड़ के उसका दीन न कबूल करना पड़ जाए। साहिबो देखो, गैर मुस्लिम वो इतना मजबूत हैं
कि नंगे रह सकते हैं मगर दीन के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। अब हम मुसलमान देखें हम किस जगह पे खड़े हैं कि थोड़ी सी दीन की बात आए और इधर कोई कहे कि जनाब अगर आपने सलातो सलाम पढ़ा तो आपको मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं सलातो सलाम छोड़ दूंगा, मोहल्ला नहीं छोड़ता। मतलब हमें घर ज़्यादा प्यारे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सलातो सलाम हमें इतना प्यारा नहीं है। आज अगर कोई ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाल ले तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, नहीं नहीं जी हमें जेल जाना पड़ जाएगा, नहीं नहीं ये जी छोड़ें जी, ये तो मौलवियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम दीन के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। एक नॉन मुस्लिम भूख और प्यास की सताई वो खातून, उसके जुमले देखें, वो अपने धर्म से कितना प्यार करती है। कहती बेटे ना जाओ, हम धर्म नहीं छोड़ सकते, जिस हाल में हैं इस हाल में रह सकते हैं। उस बेटे ने कहा माँ जाता हूँ, मैं जाके फरियाद करता हूँ, मगर पहले ये शर्त लगा दूंगा कि साहिब देने हैं तो दे दो, धर्म नहीं दूंगा। अगर शर्त कबूल कर ली तो कुछ दे दिया तो लेके आ जाऊंगा। तो माँ ने बारहा रोका। बच्चा अब माँ को उस हाल में देख नहीं सकता था। माँ से बेटे प्यार करते हैं, मगर आजकल बेटे किस हाल में है हम सभी जानते हैं। माँ अगर कोई बात एक करे तो हम चार आगे से सुना देते हैं। शादी हो जाए ना तो माँ को धक्के दे के गली में बिठा देते हैं, माँ तेरे लिए हमारे घर में जगह नहीं है, मेरी जो बीवी है वो आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बच्चों का खर्चा उठाऊं या तेरा खर्चा उठाऊं। उस वक्त को वो था ही नॉन मुस्लिम और माँ को इस हाल में नहीं देख सका। अब हम मुसलमान देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, वालिदैन का हम कितना एहतराम और वालिदैन से कितना प्यार करते हैं। ओल्ड हाउस में बुजुर्ग जाते हैं या नहीं जाते? पाकिस्तान में ओल्ड हाउस हैं या नहीं है? क्या वो मुसलमानों के बाप नहीं है? नौजवान 70-80 हज़ार तनख्वाह होती है और जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो पकड़ के ओल्ड हाउस में छोड़ के आता है, बाबा जा तेरी जगह वहाँ है, तेरा खर्चा मैं नहीं उठा सकता। सोचने की बात है। माँ बाप से प्यार किया करो। तो वो बेटा उस माँ को दिलासे दे के कि मैं जाके शर्त लगाऊंगा, धर्म नहीं दे के आऊँगा, अगर उसने कुछ दिया तो लेके आ जाऊँगा। वो आया, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा भी मौजूद थे। तो वो जवान आया तो आके हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके बैठा। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटे कैसे आना हुआ? अब मेरे हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में मोहब्बतें इतनी मिलती हैं कि अगर बिलाल हबशी ज़माने का सताया हुआ आता है तो मोहब्बतें देख के फिर जाने को दिल ही नहीं करता है। अबू सुफियान आते हैं, गुर्बत ने चूर चूर कर रखा है, जब हुजूर की मोहब्बतें मिलती हैं तो फिर दर मुस्तफ़ा पे नौकर बन के ही रह जाते हैं। तो वो आया और कहने लगा मेरी माँ के पास पहनने को लिबास नहीं है तो मैं आया हूँ, अगर कुछ मदद हो सकती है तो कर दो। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी खामोश थे तो उसने साथ ये भी कह दिया कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जो आता है तुम उसका धर्म छीन लेते हो, तुम उसका दीन छीन लेते हो, अपने दीन पे उसे ले आते हो। शर्त ये है कि अगर मुझे कुछ देना भी है या नहीं देना, शर्त ये है अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे करीम आका शफीक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मांगो, क्या मांगना है, तुम्हारा धर्म भी नहीं छीना जाएगा, तुम्हारा दीन भी नहीं छीना जाएगा, तुम्हारी मदद भी कर दी जाएगी। तो वो कहने लगा मेरी माँ के पास पहनने को लिबास नहीं है, कुछ है तो दे दो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक चादर कंधों से उतारी और उसको इनायत फरमा दी। और वो बच्चा जो चचा के पास गया था, मायूस होके लौटा था, रोता हुआ घर गया था, जब उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से वो चादर मिली तो वो बच्चा खुश होके चादर को उठा के बड़े प्यार से लेके माँ के पास आया भागता हुआ। माँ ने कहा बेटे चादर बाद में लूँगी, पहले ये बता धर्म तो नहीं बेच के आया है, धर्म तो नहीं छोड़ के आया है, उसका दीन तो कबूल करके नहीं आया है। तो कहने लगा माँ तुझसे वादा करके नहीं गया था कि धर्म नहीं छोड़ूंगा, दीन नहीं छोड़ूंगा, मैंने पहले ही उससे कह दिया था कुछ देना है तो ठीक, नहीं देना तो तेरी मर्जी, मगर धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसने तो कोई बात ही नहीं की धर्म छोड़ने की। मैंने जो ही सवाल किया तो उसने चादर उतार के मेरे हाथों में थमा दी, कहा ले जाओ बेटे। तो वो माँ कहने लगी तू अपने चचा के पास गया था तो उसने मायूस करके लौटाया था, उसने तुझे कुछ नहीं दिया था, चलो देखते हैं वो शख्सियत है कैसी जो इतनी शफीक है, गरीब का दुख सुन के बर्दाश्त ही नहीं करते।
अपनी चादर उतार के दे दी है। तो वो अपने बेटे के साथ माँ जब आई तो हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, देखा रुखे वद्दुहा को देखा तो बिक गई, रुखे वद्दुहा को देखा, जुल्फ़े वल्लैल को देखा तो रहा न गया, कदमों में पड़ गए। माँ ने भी और बेटे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हमें तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये दर्स मिलता है कि कोई गरीब आए ना तो अपना तन का लिबास उतार के देना पड़े तो दे देना, खाली ना लौटाना किसी को। मगर हम क्या, हज़ारों का सूट पहना होता है, महल्ले में गरीब पहनने को जूती कोई नहीं होती, फटी पुरानी शलवार कमीज़ भी मुयस्सर नहीं होती। हमने कभी उसको कहा कि साहिब तुझे भी कुछ चाहिए? कभी किसी गरीब का सहारा हम बने या नहीं बने? खाना खूब होके सैर होके हम खा लेते हैं, कभी किसी गरीब को लुकमा दिया या नहीं दिया? घर में खाना पकता है, बच जाता है, रूढ़ी पे डाल दिया जाता है, गरीब को नहीं दिया जाता। क्या हम मुसलमान हैं? हाँ, नाम के तो मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं है। साहिब अब वक्त आया है कि नाम का मुसलमान नहीं, काम का मुसलमान बनने की ज़रूरत है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने जितनी तुम्हें तौफीक दी है, गरीब के लिए सहारा बनो, यतीमों और मस्कीनों के सर पे हाथ